फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। वीकली एक्सपायरी का दिन था आज। एक दायरे में जरूर कामकाज हुआ, लेकिन ओपनिंग तगड़ी थी। 111 अंकों के एक गैप अप के साथ निफ्टी ओपन होता हुआ नजर आया 17,066 के लेवल पे। तेजी भी पकड़ी, 17,100 के लेवल को भी निकाला, लेकिन टिक नहीं पाए ऊपरी लेवल से, क्योंकि पोजीशंस बहुत हैवी बनी होती हैं। एफएनओ की एक्सपायरी कट रही होती है जब तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मूवमेंट आज इंडियन मार्केट्स में जरूर देखने को मिल रही थी। दायरे में फंसते हुए नजर आ रहे थे और कुल मिलाकर जहां खुले उसी के आसपास बंद होते हुए नजर आए। 17,072 के आसपास की क्लोजिंग है। 117 अंकों के गेन जरूर मिल गए और पिछले 3 दिनों में तो क्या तगड़ी चाल इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट ये दिन के निचले स्तर के आसपास की क्लोजिंग दिखा के गया है, तो उतनी कन्विक्शन आज फिर से बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रही थी। खासतौर पर निजी क्षेत्र के बैंक्स कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तेजी जरूर पकड़ ली थी शुरुआती सत्र में, लेकिन टिकना ऊपरी स्तरों पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कुल मिलाकर 161 पॉइंट्स के गेन निफ्टी बैंक में। सेंसेक्स 384 अंक बढ़कर बंद होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी पे 35 ऐसे शेयर जहां पर हरियाली देखने को मिली और 15 ऐसे शेयर जहां पर गिरावट के साथ हुआ है कामकाज। ब्रॉडर मार्केट्स भी देखेंगे तो 63% शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं और फ्यूचर्स में 77% शेयर्स आज के सत्र में तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। विक्स वोलेटिलिटी आज भी कूल ऑफ हुई है। एक्सपायरी वाले दिन 4.5% का ड्रॉप इंडिया विक्स में देखने को मिला। हम देख रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इंडिया विक्स में गिरावट होती हुई नजर आई है। निफ्टी गेनर्स में आज जो दिन है उसमें आया पावर ग्रिड। पिछले कुछ दिनों में तगड़ी पिटाई हुई थी, लेकिन आज जो रिवर्सल मिला 3.5% उछल गया ये स्टॉक। आईओसी, ओएनजीसी, पीएसयू स्टॉक्स का दिन था। आईओसी, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% मजबूत हुए। आईटीसी 2.5% उछला और बजाज फाइनेंस में मिल गए 2% के रिटर्न। लूजर्स में जो कल तेज था वहीं प्रॉफिट बुकिंग थी। डिविस लैब्स लगभग 0.25% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल, सन फार्मा और अल्ट्राटेक जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। रियल एस्टेट सेक्टर, अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो आज पहले पायदान पर पाएंगे आप रियल्टी स्टॉक्स को। इस हफ्ते का ही आउट परफॉर्मर है। जब से बाजार में ये रिलीफ रैली शुरू हुई है, इसमें रियल्टी स्टॉक्स का प्रदर्शन बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है। आज फिर से लोधा लगभग 6% मजबूत हुआ। फिनिक्स लिमिटेड में 5.5% की रिटर्न। प्रेस्टीज 3% से ज्यादा उछला। सरकारी क्षेत्र की कंपनियां कमाल कर रही थी। पावर ग्रिड लीडरशिप में था 3.5% ऊपर। आईओसी, पीएफसी, ओएनजीसी, आरईसी लिमिटेड 2.5% से 3% का रिटर्न। सरकारी बैंक्स उतने तेज तो नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते जो पिटाई हुई थी वहां से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% से 2.5% का रिटर्न आज के सत्र में। एफएमसीजी में आज रेडिको को पाएंगे आप 5% ऊपर। आईटीसी, कोलगेट, मैरिको, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.5% मजबूत होते हुए नजर आए। एनर्जी क्षेत्र में सरकारी कंपनियां हैं। पावर ग्रिड, आईओसी, ओएनजीसी, गेल जैसे स्टॉक्स में आज खरीदारी देखने को मिल रही थी। और एक इंटरेस्टिंग क्षेत्र था लॉजिस्टिक्स, जिसमें गति 15% का उछाल। वीआरएल लॉजिस्टिक्स कमाल कर रहा था 7%। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स लगभग 4% ऊपर और स्नोमैन में 10% का उछाल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। एफएनओ यानी कि वायदा कारोबार पे आज जो पकड़ पाई है उसमें फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, और दिन भर देखा है स्टॉक में तगड़ी चाल बनती हुई। लेटर हाफ में तेजी और बढ़ गई, जिसके कारण 9% का उछाल मिल गया स्टॉक में। बिरला सॉफ्ट तेज था 5.5% ऊपर। ये जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं ये ईयर एंडिंग से पहले बहुत तगड़े रिटर्न्स दे रहे हैं। बिरला सॉफ्ट में 5.5% की चाल बनी। चोला फाइनेंस ये लगभग 5% ऊपर। सीजी कंज्यूमर 4% और वायदा कारोबार पे बायोकॉन 4% की छलांग लगा गया। कुछ स्टॉक्स जहां पर आज खबरों का इंपैक्ट डेफिनेटली लेटर हाफ में पड़ा था, उसमें हीरो मोटोकॉर्प है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी कि ये बाइक और स्कूटर्स के जो दाम हैं उसमें 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर रहे हैं और जो नए प्राइसेस होंगे ये 4 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। उसके कारण एकदम से लेटर हाफ में हमने देखा कि एक स्पाइक आता हुआ नजर आया। 2% उछाल के साथ बंद हुआ। जीई शिपिंग 7.5% ऊपर था। और यहाँ पर खबर इनफैक्ट ये थी कि 27 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये बायबैक के प्रपोजल के ऊपर विचार करने जा रहे हैं। तो जी शिपिंग आज कमाल कर रहा था 7.5% ऊपर। ऐसे ही मिड कैप कैटेगरी में आज एमएमटीसी को पाएंगे, एमटीएनएल को पाएंगे। ये दोनों कंपनियां आज के सत्र में तगड़े रिटर्न्स देके गई हैं। एमएमटीसी लगभग 10% ऊपर था। जेबी केमिकल एंड फार्मा 7.5% ऊपर। जी शिपिंग तो 7.5 ऊपर था ही। इसके अलावा धानी, सुदर्शन केमिकल, केईआई इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स 6% से 7% का रिटर्न। आईओएल केमिकल, फैक्ट, थर्मिक्स और लक्स इंडस्ट्रीज 5% से 6% आज के सत्र में उछलते हुए नजर आए। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो लीडरशिप, जो कमान संभाली हुई है वो है इन्फोसिस ने। पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव है और आज भी लगभग 0.25% के आसपास की छलांग लगेगी, लेकिन 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। ऐसे ही टेक महिंद्रा 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग दिखा के गया है और यहाँ पर भी 1.5% के आसपास के रिटर्न मिले। बिरला सॉफ्ट जो आज कमाल कर रहा था वायदा कारोबार पे 5.5% उछला, 1 साल की ऊंचाई पे है ये स्टॉक।
और मैक्स हेल्थ यहाँ पर भी 1 साल की ऊंचाई की क्लोजिंग आती हुई नजर आई है। प्राइमरी मार्केट में आज दिन अच्छा था तो लिस्टिंग भी अच्छी हुई। मेड प्लस हेल्थ 52 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये इशू प्राइस 796 का था, उसके मुकाबले 1040 पे ही ओपन हो गया, यानी कि लगभग 3.5% प्रीमियम पे ओपन होता हुआ नजर आया। और क्लोजिंग तो उससे भी बेहतर, आज के सत्र की जो क्लोजिंग है वो 1120 की है, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 41% का रिटर्न लिस्टिंग वाले दिन निवेशकों को मिला है। तो बहुत समय बाद प्राइमरी मार्केट से कुछ बहुत अच्छी खबर निकली है और मेड प्लस कर गया है कमाल। अब कल के सत्र में एक और लिस्टिंग होने जा रही है, वो है डेटा पैटर्न्स की। बता दूं 119 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था ये इशू, कल होने जा रहा है लिस्ट। अब बाजार में आगे क्या होगा, देखिए हमने इस रैली को सेंटा रैली का नाम तो ऑलरेडी दे दिया और आज भी आप देखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स इंडियन मार्केट्स में डिलीवर हो ही गए हैं, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बहुत कमाल के रिटर्न मिले हैं। 3 ट्रेडिंग सेशन अगर आप इस हफ्ते की इनफैक्ट शुरुआत ही देख लेते तो लगता है डर, क्योंकि निफ्टी लोअर लेवल्स 16,410 का दिखा के गया और उसके बाद जो खरीदारी आई लोअर लेवल से निफ्टी लगभग 662 अंक उछलकर बंद हुआ है इस हफ्ते। और निफ्टी बैंक 34,018 के लेवल तक पहुंच गया था और वहां से जो उछला सीधा 1,173 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला है और सरप्राइज किया है, नो डाउट इंडियन मार्केट्स ने सरप्राइज किया है, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन अब थोड़ा स्ट्रेच जरूर नजर आ रहे हैं। आज 17,000 के लेवल के ऊपर तो क्लोज हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में ठहराव थकावट जरूर नजर आ रही थी। तो कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन मोड में अगर चले जाएं तो फिर भी बेहतर होगा इंडियन मार्केट्स में। जिस तरीके की पैनिक सेलिंग हमने देखी थी हाल फिलहाल में, उसके चलते कंसोलिडेशन फेज, टाइम बाउंड कंसोलिडेशन भी इंडियन मार्केट में अगर हो जाए तो वो भी बेहतर होगा। और ऊपर से वर्ल्ड मार्केट्स में अब कल के सत्र में बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो बंद होंगी। यूएस जर्मनी की मार्केट्स तो क्रिसमस के चलते बंद हैं ही, लेकिन अर्ली क्लोज भी है कई मार्केट्स में, जिसमें यूके, फ्रांस, हांगकांग, ये मेजर मार्केट्स हैं जो कल समय से पहले बंद होंगी, उनमें काम समय से पहले बंद हो जाएगा क्रिसमस के चलते। तो हमको अपने बलबूते ही यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा। अभी तक सरेंडर नहीं किया इंडियन मार्केट्स ने, लेकिन देखिए अगर ऐसे में वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाएं, कोई बहुत वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी ना हो, तो ऐसी रैली पे कन्विक्शन बहुत कम आता है, भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम चढ़ रहे हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज आप नोट कर लीजिए। अब जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 16,885 और 16,950, 16,950 पहले और 16,885 दूसरा सपोर्ट होगा। पहले तो 17,000 के लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए, अगर तोड़ दिया कल मॉर्निंग टिक्स में तो फिर भी हम कहीं ना कहीं संभलते नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि 16,950 और 16,885 के आसपास जरूर संभल जाएंगे। और ऊपर अगर निकले तो अभी बहुत बड़ी चाल तो इंडियन मार्केट्स में एक्सपेक्टेड है नहीं, लेकिन फिर भी 17,150 ये पहला रेजिस्टेंस और उसके बाद 17,175, 17,180 के आसपास कहीं ना कहीं बाधा जरूर निकल के आएगी। तो हो सकता है कि बाजार एक दायरे में फंसते हुए नजर आए और हाँ, वॉल्यूम्स की कमी रहेगी। वॉल्यूम्स उतने मजेदार इंडियन मार्केट में हो सकता है कि ना दिखें अगले कुछ दिनों तक।